हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने पहले तीन वीडियो डाली हुई है। मैंने कहा था कि मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा बारीक से, जो अमूमन सबको पता होते हैं, वो याद कर लेते हैं, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें बनी कैसे हैं। ठीक है, जो अपने लेक्चर वैसे चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं डालता रहूँगा। साथ में ये कंसेप्ट 5-5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि चीज़ें कैसे बन रही हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे बनता है। आज तक याद क्या किया, पहले एक चीज देखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन होगा आज तक क्या याद किया है, जैसे मैंने ये किया। ठीक है, सुनना एक बार ध्यान से। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम भी दो तरह की होती है ना, एक सिंपल ट्रेपेजियम जिसकी मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, और जो साइड्स रहेगी वे क्या होती है, वे इक्वल नहीं होती। एक होती ट्रेपेजियम अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जो दो साइड है उसमें क्या होती है, इक्वल होती है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आपको पता होगा। ठीक है, अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या होता है, इसका एरिया ए बी सी डी, और यहां से हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, सुनना एक बार ध्यान से। यहां से क्या होती है, ये हाइट, ये हो गया एच, इसको बोलते हैं एच। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो एरिया क्या निकालते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 इन दोनों का सम, जो पैरेलल जो साइड्स हैं उन दोनों का सम, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लिख देते हैं। बस सोचते नहीं है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, एक बार सीखना, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। बस सीखने की कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखो, तो एक बात बताओ, ये हाइट थी इसके अंदर, ये हाइट थी, बात क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया हाइट। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, अब मेरी बात तो सुनते रहना, मैं कुछ मान रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं कुछ मान देता हूं। इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है क्या, और इस कंप्लीट को मैं मान रहा हूं बी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब 1/2 ए बी की जगह ए और डी सी की जगह बी इंटू एच। बात क्लियर है ना? मेरे को ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखते रहना। ठीक है क्या, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये हाइट है, ये हाइट है, तो जितना ये है उतना ये है ना, दोनों सेम तो होंगे, दोनों सेम है ना। और सुनो, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? पैरेलल लाइन के बीच में कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, आपको पता होगा। ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। चारों एंगल 90 डिग्री के, ये एच, ये एच, ये ए, और ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ए। तो ये क्या बन गई, आप हो गई सर, ये बन गई एक रेक्टेंगल। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो इस साइड का जो इतना जो पोर्शन है, इतना यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, इसको मैं मान लेता हूं, क्या मानू, ये मैंने ए बी मान लिया, इसको मैं मान लेता हूं सी। ठीक है क्या, छोटा सी मानना है, ये बड़ा सी है, ये छोटा सी मान लिया। ठीक है, इसको मान लेता हूं डी। कोई दिक्कत किसी को भी, कोई दिक्कत हो तो? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, क्योंकि लीनियर पेयर बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, पता है ना, 180 डिग्री का बनता है। तो अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अब आगे देखो, सुनो, सिंपल सी बात। अगर मेरे को अब इसका एरिया निकालना पूरी फिगर का, ये पूरी फिगर तो ट्रेपेजियम है, अब इसका एरिया निकालना, देखो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना एक बार, देखना एक बार। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो मैं इस हिस्से का निकाल रहा हूं, इस पूरे हिस्से का। किस हिस्से का, जो रेक्टेंगल बनी हुई है ना, इसका। तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया भी मैं सिखाऊंगा कि इसका एरिया कैसे बोल देते हैं, ए इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे बोल देते हैं, ये भी मैं सिखा दूंगा। पर अब भी आपको इतना पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी आप जैसे बोलते हो। ठीक है क्या, पक्की बात है? ये तो हो गया इतने इतने पोर्शन का। ठीक है, अब मेरे को बताओ इस पोर्शन का एरिया क्या होगा। ये ट्रायंगल नहीं बन गई क्या, राइट एंगल ट्रायंगल? आप होगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप होगे कि सर इसका होता है 1/2, बेस कितना है सी, और हाइट कितनी है एच। बात क्लियर है क्या? ठीक है, दो पोर्शन मेरे खत्म होते हैं, तीसरे पोर्शन पे आते हैं। अब ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या क्या फॉर्मूला क्या होगा बताओ। आप होगे कि सर इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है डी, और ये कितना है एच। बात क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कंफर्म है? ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ए एच ऐसा कैसा, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, ए एच प्लस, ठीक है, इस 1/2 को मैं कॉमन ले लूं बाहर। ठीक है क्या? ठीक है, मैंने इस 1/2 को कॉमन लिया। ठीक है क्या? ठीक है, अंदर क्या रह गया, सी एच प्लस डी एच। देखो
किसी को कोई भी दिक्कत हो तो ठीक है ना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे h भी कॉमन ले रहा हूँ, इस h को भी मैं दोनों साइड से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, h आ गया बाहर, ठीक है क्या। यहाँ पे CH था, यहाँ पे DH था, मैंने h को कॉमन ले लिया तो h भी बाहर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है, ठीक है। अब एक काम करना, सुनो एक बार ध्यान से। मैंने क्या किया, मैं ये जो AH था मैंने यहाँ को इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है किसी को क्या? सिंपल, मैंने 2 से गुणा किया, 2 से डिवाइड किया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस पूरे में से यहाँ से 1/2 मैंने कॉमन लिया, ठीक है। h यहाँ पे भी है और h इस यहाँ पे भी है, ठीक है। 2 है ना, ये 2, यहाँ से मैंने h कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है क्या, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1/2 कॉमन लिया, h कॉमन लिया, तो अंदर क्या रहेगा 2a। बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, वो बाहर गया, यहाँ पे क्या रहेगा C+D। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1/2 h। अब इस 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a, ठीक है। 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस a प्लस C+D। कोई दिक्कत किसी को भी, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये a प्लस C+D क्या था, a प्लस C प्लस ये प्लस C प्लस D क्या है, कंप्लीट b तो है, कंप्लीट b तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 h a प्लस b। क्या मेरे को यही तो प्रूफ करना था ना, और यही अपना फॉर्मूला है। कोई दम था क्या इस फॉर्मूले में? अगर जिसका बेसिक कंसेप्ट है, अगर ये फॉर्मूला ना आता हो तो क्या वो कर नहीं सकता क्या? उसको तो डायरेक्ट दिखेगा कि रेक्टेंगल बन रहा है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है क्या, बात समझ में आती है ना। तो देखो, मैंने ये फॉर्मूला था और मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि कंसेप्चुअली कैसे कितना आसान चीजें हैं। अगर समझ में चीजें आती है तो बड़ी आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अच्छी चीज है, तो आप कमेंट करना, तो मैं आगे से आपके लिए और अच्छे लेक्चर डालूंगा कंसेप्चुअल, जो आपके कंसेप्ट को अच्छे करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।